हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया? कब किए थे? सही आंसर है 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है इंदौर शहर। अगला प्रश्न है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कारेन। अगला प्रश्न है, एक खाली स्थान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। एक खाली स्थान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। सही आंसर है रिपीटर। अगला प्रश्न है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? सही आंसर है 1240 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत किस राज्य तक सीमित है? कर्नाटक संगीत किस राज्य तक सीमित है? सही आंसर है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। अगला प्रश्न है, किसी फर्म के मूल्य वर्धित की गणना किस प्रकार की जाती है? किसी फर्म के मूल्य वर्धित की गणना किस प्रकार की जाती है? सही आंसर है फर्म के उत्पादन का मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। किसी फर्म के मूल्य वर्धित की गणना किस प्रकार किया जाता है? फर्म के उत्पादन का मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। अगला प्रश्न है, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। मिश्रण के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है? ऑप्शन सी, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 मेजबानी कौन सा देश किया था? फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश किया था? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल
लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? सही आंसर है ओडिशा राज्य ने। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के शहरों में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है 8 शहरों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से जाना जाता है। ये आपका कथन गलत है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 13 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है पैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहर आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? सही आंसर है अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी की का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है Ctrl+W। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था?
निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? सही आंसर है शेरशाह को। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी प्रश्न है पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।